हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उमेर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे मैथ नहीं आता है और आप इतना ही करके चले जाएंगे तो देखिए आप रेलवे ग्रुप डी में मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखिए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, यानी कि कोई एक चतुर्भुज दे रखा है। ये मानो चतुर्भुज ऐसा होता है, आप सभी को पता ही है। तो ये कोण है, क्या होता है, ये होते हैं हमारे कोण होते हैं। अब कह रहा चारों कोणों का अनुपात 3:4, 3:4:5:6 है। ठीक है, ये चीज तो क्वेश्चन में दे रखी है, गिवन है। सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? देखिए सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे छोटा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा ये है। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटे कोण की। अब सबसे छोटे कोण की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पता है कोई सा भी चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, उसके चारों कोणों का जो मान होता है कितना होता है, वो 360 होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये जो चारों वैल्यू दे रखी हैं इनका मान कितना होगा? चारों का मान होगा 360। कितना होगा? 360 होगा। देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए इनके पास x मान लेंगे। देखिए ये क्या होगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x और प्लस 6x बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। अब इनको सबको ऐड करो, 6 5 11 और 4 15 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18x और 18x की वैल्यू है 360 डिग्री। 18 से मैं इसको कट करूंगा 2 टाइम जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आई मेरी वो आ गई 20 अंश। अब x की वैल्यू 20 अंश आ गई। कुछ लड़के क्या करते हैं, जल्दी में इसी तरह से आंसर आया है x का और मान लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वहां पहला ऑप्शन ही आपको x का मान 20 दिखाई दे जाएगा। तो लड़के क्या कहते हैं 20 ही तो आ गया, लेकिन वहां क्या करते हैं कि पेपर में थोड़ा प्रेशर की वजह से अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। तो हमें पेपर में प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है। अब क्या करना है, x का मान हमें तो चाहिए इसकी वैल्यू 3 की। तो यहाँ x की जगह यहाँ 20 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 20 या 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी चतुर्भुज का ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप अब आगे से नहीं भूलोगे, अब आगे से आप आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई चीज 16,000 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? उसने खरीदी 16,000 रुपए की खरीदी। ठीक है, अब इसका मूल्य 10% वर्ष के हिसाब से कम होता है, यानी कि 2 वर्ष तक लगातार कितना होता है? 10% के हिसाब से कम होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है ये कितना रह जाएगा? 10% कम करेंगे तो ये 90% अपॉन 100 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 90 अपॉन 100 रह जाएगा। फिर इसमें से 10% कम करेंगे तो फिर 90 अपॉन कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। आपको क्या करना, जितना भी दे रखा होगा 3 साल 4 साल, अगर 15% होता तो 85 अपॉन 100 कर देते। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए 2 0 से 2 0 कट करो, 2 0 से 2 0 कट करो। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 की हो जाएगी 81 इंटू 160। ठीक है, अब इसकी करो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में एकम 16 है और 16 मट्ठे कितना होता है? 128। एक कैरी कितना था? 1 था, 129 हो गया। कितना हो गया? 129 हो गया। तो ये होगी आपकी 12,960 रुपए, यानी कि 2 साल बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा? 12,960 रह जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर कम हो रहा है तो 100, जितना वैल्यू दे रखा है वो लिख लेंगे और 100 में से कम करके नीचे अपन 100 करके आसानी से कर सकते हैं। अगर यही होता 1 साल कम हो रहा है, 1 साल बढ़ोतरी हो रहा था, यानी 1 साल तो 10% की बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम करते
110/100 और एक साल कम हो रहा है तो 90/100 करते, तो इस तरह से कर सकते थे। फिर कहता है एक साल 15% की वृद्धि और हो रही है तो फिर 115 यानी कि 115/100 और कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे आगे से मिस नहीं होंगे। तो अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे जाए कि इतना दे रखा है का विभाजक ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे संख्या दे रखी है इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए जैसे ये दे रखा है आपका 5 - 2√3, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि ऊपर बना ही होना चाहिए, ऊपर और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए इसको बस प्लस में बनाना है, यानी कि 5 + 2√3 करेंगे और यही ऊपर कर देंगे 5 + 2√3। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। आपने देखिए ये वाला फॉर्मूला बनना है, यहां सेम यहां सेम यहां सेम यहां से, तो फॉर्मूला एक क्या होता है a² - b², इसको करेंगे एक में a + b और एक में करते हैं a - b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये वाली चीज ये हो गई और ये वाली चीज ये हो गई, तो इस पूरे को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि a का स्क्वायर ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 5 + 2√3 आ जाएगा, और नीचे देखिए a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और देखिए यहाँ माइनस आता है, और v का स्क्वायर देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2√3 का स्क्वायर करूंगा तो ये तो हो जाएगा 4 और ये रह जाएगा 3, क्योंकि ये तो केवल और केवल रूट से बाहर होगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो + 2√3। देखिए अगर मैं शॉर्ट करता तो इतनी चीज नहीं लिखता, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब 25 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो देखिए कोई दिक्कत आ रही है अब आपको क्वेश्चन करने में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप पढ़ते रहिए, सब क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो वो आपको सरल लगने लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे जाए संपूरक होगा, अगर संपूरक होगा तो वहां दोनों का योग 180 होता है, और न्यून कोण होगा तो वहां दोनों का योग 90 डिग्री होता है। बस इतना ध्यान रखना, न्यून कोण तो 90 हो गया, संपूरक कितना हो गया 180 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से संपूरक हो चाहे न्यून कोण हो, अगर संपूरक का मान होगा तो 180 में से माइनस करेंगे, न्यून कोण का मान होगा तो 90 में से माइनस करेंगे। बस इतना ही सा क्वेश्चन है, ये चीज आपको बस आनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है 62 दे रहा है न्यून कोण, तो दूसरा जो कोण होगा 90 डिग्री माइनस का 62 कर देंगे तो ये 8 होगा यहां, और यहां 2 होगा तो 28 डिग्री आंसर आ गया। इसको तो ऑरल भी कर सकते हैं, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समद्बाहु त्रिभुज के दो समान कोण। देखिए कोई एक समद्बाहु त्रिभुज है, अब इसके ये कोण क्या है बराबर हैं, इसकी पता नहीं ये कितना है, इसको नाम भी दे दो ABC, ठीक है, के दो समान कोण तीसरे कोण के 2 गुने हैं, यानी कि ये दोनों जो कोण है, ये तीसरा कोण X है, इसके कितना है ये 2 गुने हैं। कितने हैं 2 गुने हैं। तो देखिए 2 गुने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। तो देखिए ये x हो गया, ये कितने हो जाएंगे आपके, ये दोनों कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है, ये दुगने हो गए। बस ये कितना x है, तो ये देखिए टोटल तीनों कोणों का योग कितना हो गया 2, 4 और 1 कितना हो गया 5x हो गया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा
180 अंश होगा, 5 से कट करो, 5 या 15 हो जाएगा और 5 30 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी आ गई 36 डिग्री। तो ये आंसर हो गया 36 डिग्री। इसको निकालूंगा तो 2 इंटू 36 करूंगा और इसको निकालूंगा तो 2 इंटू 36 डिग्री करूंगा। तो ये हो जाएगा 72 डिग्री और ये हो जाएगा 72 डिग्री और पहला निकाल लिया है हमने 36 डिग्री। तो ये तीनों कोण हमारे हो गए। तो देखिए एडवांस मैथ से आपको डर लग रहा था, आज मैंने ज्यादातर क्वेश्चन एडवांस मैथ के ही लिए हैं। तो यहां देखिए इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हमने एडवांस नहीं पढ़ा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो देखिए एडवांस के भी क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से उनको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक आकृति दे रखी है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने में कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए क्षेत्रफल, ये इसको आधार मान लेते हैं a और ये आपकी होगी h, क्या होगी, ये आपकी h होगी। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे a इंटू एच, यानी तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है a इंटू एच। अब आपको क्या करना है, a कितना होगा, 15 और 5 20 हो गया और h कितना दे रखा है, h दे रखा है 12। तो ये करना है 12 दूनी 24, 240, बस इतना आ गया आपका आंसर। तो देखिए इतना 240 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए 15 और 5 20 हो गया और 12 दूनी 24, 240 सीधा टिक करके आप आ सकते हैं। तो देखिए मैंने आज आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपसे मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो जितना करा रहा हूं बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर भी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।